and our guest. Have a huge round of applause for our guest. भानु सर से रिक्वेस्ट है कि आगे आ जाए। आगे इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है विशिष्ट अतिथि के रूप में सर के लिए मैं स्पॉट टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर का ब्रोच लगाकर सम्मान करें। आगे की इसी कड़ी में हमारे बीच गेस्ट के रूप में है आदरणीय श्री डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी, सीयू। एक वो व्यक्ति जो हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं, कार्ड में कार्यों में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। आगे हमारे बीच उपस्थित है सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल से एक और पर्सनालिटी अनुज भैया। मैंने जैसा कि कहा कि वो सिर्फ गेस्ट नहीं है, अनुज भैया जहां भी कमी नजर आती है वो स्वयं पकड़ लेते हैं जिम्मेदारी, और ऐसे ही हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे की इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है प्रकाश शर्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ आगे कक्षा की टीम के साथ ज्वाइन हो जाए और माला बनाने में हेल्प करें। आगे श्री जितेंद्र बिश्नोई सर, जिनका लाओ मैं बना रही हूँ। ऑस्पिशियस अवसर पे आप पीछे कैसे हैं? कैमरा दे लो भानु भाई, लो भानु भाई, मैंने फोटो ले लूँगा बाद में। रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा डिस्कशन हो रहा था सचिन सर से, वो हमेशा मुझे बुलाते हैं, कोई भी चीज़ न्यू इनिशिएट करते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से बढ़ाएं? स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके प्रिंसिपल से मिला जाए, उनके प्रधान, वहाँ जिस गाँव में जिस गाँव का स्कूल है वहाँ के प्रधान से मिला जाए। क्योंकि अब स्मार्ट क्लास बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वाईफाई की सुविधा है, तो आप अपना कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनके स्मार्ट बोर्ड पर एक्सेस करा सकते हैं। और ये जर्नी की ही शुरुआत के लिए सर आज आप सभी को मैंने आमंत्रित किया है कि हम इस प्रोग्राम को अब आगे इनिशिएट करने जाएंगे। इसके लिए मैंने अनुज भैया से बात की, तो वो जो कि GIC सलेमपुर के प्रधानाचार्य हैं, मानपुर में रह चुके, क्योंकि स्मार्ट क्लास हर स्कूल में है, वाईफाई की सुविधा अगर नहीं है तो वो अरेंज हो सकती है, और फिर आपका कोर्स जो आपका
एक्स्ट्रा चीजें सिखा सकते हैं। जैसे आप उसको सिखा सकते हैं फास्ट कैलकुलेशंस 20 डेज में, कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। आप उसको सिखा सकते हैं सर इंग्लिश स्पीकिंग। यस सर। सर ये कोर्सेज अभी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है नीव बैच 1.0 के। सर इस कोर्स की कॉस्ट पूरे साल की मात्र 499 है, पूरे साल की। और ये कोर्स मैं आज आपके सामने ऑफिशियली बोल रहा हूँ, जितने जीआईसी स्कूल है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एट ₹0 ये इनिशिएट किया जाएगा। अनुज भैया के डायरेक्शंस में ये प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा। जोरदार तालियां आज के इस समागम को बहुत ही शानदार बनाने के लिए। स्पॉट टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी सर को बिठाने में, सीट ग्रहण कराने में हेल्प करें। स्पॉट टीम। Thank you so much, Rajat, for inviting me. Thank you so much for giving us this wonderful opportunity to start your online session. I'm really thankful to our SDM sir, Tehsildar sir, that you have given your precious time. We were waiting for you only since last 30 minutes. The timing was given to us around 4 o'clock. But I know that you have some government-related work and election time is going on, so it takes time. Rajat started this journey in 2012, and within 12 years he has that kind of impression in Kant and nearby area that there is a one coaching institute under one stop shop. He is trying to provide each and everything. He cannot obviously compete with physics wala, Byju's, extra marks. There are सबसे पहले तो मैं एक बात अवगत करता हूँ कि पहला ये कार्यक्रम है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे खराब भगता हूँ, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन अपनी नीचे रखिए। रजत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कक्षा केंद्र के संचालक, कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का और मुझे मुख्य अतिथि का दायित्व सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद आप, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो आज नया ऑनलाइन कोर्स अपना इनॉग्रेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को। आपने 2012 से लेकर 2024 तक अपने स्ट्रगल्स को बताया और मुझे मेरे अतीत में कई बार भेजा। मैं इस अवसर पर जो डिग्निटरीज हैं, अनुज अग्रवाल जी, आप सही मायने में मंच संचालन और तमाम जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक सरोकार है, उससे बहुत ही रूबरू हैं और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने गागर में सागर भरा जो एफर्ट रजत कर रहा है, सचिन को सुना मैंने, और जितेंद्र जी को नहीं सुन पाया लेकिन इनके बारे में काफ़ी सुना। इस अवसर पर जितने प्यारे बच्चे हैं उनको भी बहुत बहुत मेरा प्यार और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रजत अपनी स्ट्रगल्स बता रहे थे, तो 2 टाइम पीरियड मुझे अपने स्ट्रगल का याद आया। एक समय था 2004, जब मैं हाई स्कूल पास किया था। मैं मऊ जनपद का निवासी हूँ। मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे, अभी भी किसान ही है। वो किसी न किसी खेत में अभी न कभी अपने गेहूँ को देख रहे होंगे कब उसकी कटाई होगी। तो क्या हुआ, 2004 में मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट था और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मऊ का। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ 12th की क्लासेस नहीं चलती थी। मेरे भाई साहब रजत जैसे ही एक कोचिंग मेरे मामा चलाते थे, उसमें टीचर थे फिजिक्स के। वो फिजिक्स से बीएससी किए थे और फिजिक्स के ही बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, इतनी क्षमता थी उनके अंदर। तो लेकिन वो कोचिंग थी बलिया में, एक टाउन पड़ती है रसना जैसा कांट है हमारा। तो जो ये इकोसिस्टम मैंने आप 3 विभूतियों, 3 इंस्टीट्यूशंस का देखा। एक तो हमारा जो आपका स्कूल है, एक रजत का कोऑर्डिनेशन, एक आपका, तो जो वैसा ही इन्वायरमेंट हमारे वहाँ रसना में हुआ करता था। 3 बढ़िया कोचिंग्स थी, हम बड़ा कंपटीशन किए। मतलब करीब करीब 10-12 बच्चे थे जो सभी कोचिंग्स के टॉपर्स थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा कंपटीशन किया और मैं बलिया में भी फॉर्चुनेटली टॉप किया 2006 में। लेकिन वो दौर मुझे याद आया यहाँ बैठ के, जब मैं आप सब लोगों को सुन रहा था। मैंने देखा कि किस तरह से इंटरप्राइजिंग लोग कम रिसोर्सेज में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना दें, जो आप लोगों ने कांट के लिए दिया। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था जब इस कार्यक्रम में आया। भावेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, जिद पकड़ी रही, मैं आया। मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि इस तरह का भी डिजिटल स्पेस कांट में उपलब्ध है। आप लोगों, मैं बिल्कुल भाव विह्वल हूँ कि आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म भी कांट में तैयार किया है। तो वो 2004 का और 2006 का जो बैकड्रॉप था मेरे दिमाग में। फिर 2011 में इंजीनियरिंग किया, 2007 से 11 में
IT इंजीनियर था मैं, एक रेपुटेड कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैं नोएडा में वहाँ काम कर रहा था। मेरे पास अवसर आया 2013 में कि मैं US की कंपनी थी मेरी, जो प्रोजेक्ट था LIE, एक मेडिकल की कंपनी है, तो वहाँ उसका जो हम मार्केटिंग देखते थे नोएडा में बैठ के, तो आया कि ऑन साइट भी जा सकता हूँ मैं, तो वो मेरे लिए क्रिटिकल जंक्चर था। तो फिर मैंने कहा कि मैं बाहर तो नहीं जाऊँगा, फिर क्या करना है। तो फिर मैंने कुछ दिन नोएडा में TCS में ही, नोएडा के ब्रांच में रहा। अचानक ये समझ में आया कि अब नौकरी पसंद नहीं आ रही, तो फिर नौकरी छोड़नी थी साहब। 3 महीने की छुट्टी ली। और जो कैंडल वाली बात है वो बताता हूँ, जो इन्होंने 2012 में कैंडल जलाई, तो हमने भी 2012 में कैंडल जलाई। 2013 में 3 सितंबर 2013 को मैंने TCS की नौकरी छोड़ी थी, और छोड़ी नहीं थी पहले 3 महीना मैंने छुट्टी। तो छुट्टी में क्या हुआ कि जिस